नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस बूथ कमेटी की बैठक है और आज अब बताते चले आपको कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में ये बैठक है। 6 मई को जगदलपुर में और 10 मई को अंबिकापुर के राजीव भवन में ये बैठक होगी। जिले के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जिला प्रभारी और पदाधिकारियों की होगी बैठक। बूथ सेक्टर जोन कमेटियों की गठन पर चर्चा की जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी और बैठक में कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव भी शामिल होंगे और इसी के साथ प्रभारी बूथ प्रबंधन कमेटी अरुण सिसोदिया भी इस पूरे बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो बेहद अहम और खास की बैठक मानी जा रही है। तो कांग्रेस बूथ कमेटी की बैठक में मोहन मरकाम शरीक होने वाले हैं और मोहन मरकाम की ही अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। 6 मई को जगदलपुर में और 10 मई को अंबिकापुर में यह बैठक बुलाई है। संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, इसको लेकर यह खास बैठक है। बूथ सेक्टर जोन कमेटियों के गठन पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें सांसद, विधायक, जिला प्रभारी, पदाधिकारियों की यह बैठक होगी, जिसमें तमाम लोग मौजूद रहेंगे और डॉक्टर चंदन यादव, अरुण सिसोदिया इस पूरे बैठक में शामिल होने वाले शरीक होंगे। बेहद खास ये बैठक है, चुनाव करीब है और उससे पहले जो है लगातार बूथ कमेटियों की बैठक देखी जा रही है और इसी कड़ी में मोहन मरकाम जो ये बैठक लेंगे। 6 को जगदलपुर में ये बैठक होगी और 10 मई को अंबिकापुर में ये खास बैठक बुलाई गई है। बूथ सेक्टर जोन कमेटियों के गठन की समीक्षा की जाएगी और किस तरीके से बूथ को और ज्यादा मजबूत करना है उस पर भी मेन फोकस रहने वाला है पार्टी का। और साथ ही साथ आने वाले समय में चुनाव है, उसको लेकर भी एक रणनीति और खाका जो है वो तैयार किया जाएगा और इसी को लेकर पार्टी लगातार एक्शन मोड में है। तो बेहद खास और अहम ये बैठक है। कांग्रेस बूथ लेवल पर अब लगातार बैठकें कर रही है। मोहन मरकाम की अध्यक्षता में ये बैठक है। 6 मई और 10 मई को ये बैठक बुलाई गई है। अलग अलग जगहों पर ये बैठक है। एक बैठक जगदलपुर में और अंबिकापुर में ये खास बैठक है। तो बूथ सेक्टर जोन कमेटियों की बैठक, जिसमें सांसद, विधायक, जिला प्रभारी, पदाधिकारियों की ये बैठक होगी, जिसमें तमाम लोग जो है वो मौजूद होंगे और खास ये भी है डॉक्टर चंदन यादव, अरुण सिसोदिया भी इस पूरे बैठक में शामिल होने वाले हैं। बेहद अहम ये बैठक है। आपको बताते चले कि चुनाव लगातार करीब है और जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, पार्टियां भी लगातार अपनी रणनीति अपना रही है और इसी कड़ी में बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है और लगातार अब कांग्रेस जो है जमीनी स्तर पर जाकर बैठक कर रही है, बूथ को किस तरीके से और मजबूत करना है और इसको लेकर यह खास बैठक है, जिसमें सांसद, विधायक, जिला प्रभारी, पदाधिकारी भी इस पूरे बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और डॉक्टर चंदन यादव, अरुण सिसोदिया इस पूरे बैठक में शामिल होंगे। और साथ ही आपको बता दें चले कि इस पूरी बैठक में जो है खाका एक रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा। कांग्रेस बूथ कमेटी की यह बैठक है, मोहन मरकाम की अध्यक्षता में बैठक होगी। 6 मई को जगदलपुर में बैठक बुलाई गई है, तो वही 10 मई को अंबिकापुर में यह बैठक बुलाई गई है। तो बूथ सेक्टर जोन कमेटियों के गठन को लेकर यह बैठक है, उस पर समीक्षा की जाएगी। आगे किस रणनीति को अपनाना है उसको लेकर भी मेन फोकस होने वाला है। ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, खास तौर पर अब बैठक लगातार हो रही है कांग्रेस की तरफ से, चुनाव भी करीब है और इस बैठक को किस लिहाज से देखा जाए, चूंकि एक जगदलपुर में भी बैठक है, अंबिकापुर में भी बैठक है। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि चुनाव मुहाने पर है। 5.5 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है। संगठन को, बूथ को, ब्लॉक लेवल को मजबूत करने की पूरी कवायद है। छत्तीसगढ़ के भीतर यदि समझा जाए तो 5 संभाग हैं। 2 संभाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग में छत्तीसगढ़ में कहावत है, जिसने बस्तर जीता उसने छत्तीसगढ़ जीता, उसको छत्तीसगढ़ के सिंहासन पे नवाजा जाता है। 12 सीटें आपकी बस्तर में हो गई, 14 सीटें आपकी अंबिकापुर, सरगुजा संभाग में हो गई। इन दोनों संभाग को यदि साध लिया, यदि आपने इसमें सीटें हासिल कर ली, तो आपको जीतने से, आपको छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो बस्तर में 12 की 12 सीटें कांग्रेस की झोली में है। उधर बात की जाए तो 14 में से 12 के आसपास सीटें कांग्रेस की झोली में है। तो ये समझा जा सकता है इन सीटों का रिवाइवल कैसे हो, क्योंकि देखिए, आप चुनाव तो जीत गए, 72 सीटों के आसपास मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास है। कई विधायकों से, कई मंत्रियों से नाराजगी है और तमाम सारी चीजें हैं। तो अब जब नाराजगी होगी तो जाहिर सी बात है टिकट कटेंगे तो नेता भागेंगे और जब नेता भागेंगे और जब नए आएंगे तो जीत हार का जो अंतर है वो समीकरण बदल जाएगा। तो इसी दिशा में काम करते हुए अब बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, संगठन स्तर पर महीन तरीके से 1-to-1 चर्चा करके बैठकें की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी काम करती थी, बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एक एक कार्यकर्ताओं को साथ कर, एक एक कार्यकर्ताओं से चर्चा करके, अब मौजूदा स्थिति में कांग्रेस भी उसी दिशा में चल रही है। क्योंकि आप जब बूथ स्तर पर जाते हैं तो आपको एक्चुअल स्थिति पता लगती है। बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही मतदाता को उसका जो वोटर आईडी लेके उसके घर घर जाता है, उसको स्लिप देता है।
वो उसको मतदान केंद्र तक लाता है, वो उसको डाइवर्ट करता है, वो कन्वर्जन करता है। तो ये समझा जा सकता है 5.5 बिल्कुल महीने बिल्कुल पहले दीपक, और यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा कि इस पूरे बैठक के जरिए जो है पार्टी अब खाका तैयार करेगी, किस तरीके से सत्ता में बरकरार रहना है, इसको लेकर तमाम जद्दोजहद जो है वो जमीनी स्तर पर ही देखी जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका।